क्वेश्चन है एम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। जैसा कि इससे पहले एन नंबर्स का हमने क्या निकाला, एम निकाला था, फिर स्क्वायर ऑफ एन, ठीक है, जो नेचुरल नंबर है उनका निकाला हमने। अब ये एन क्यूब वाली बात है, तो ये डी योरसेल्फ, ठीक है, आपके लिए है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम द गिवन डाटा सेट। ये आपको डाटा सेट दे रखा है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n इक्वल्स टू 10। 10 लोगों का डाटा सेट है। इसमें क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। यहाँ पे L क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू, और S क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो L लार्जेस्ट देखेंगे तो इसमें आपको लार्जेस्ट क्या दिख रहा है, 84, 84 लार्जेस्ट है, ठीक है, माइनस स्मॉलेस्ट, इसमें आपको क्या दिखेगा, 15 माइनस 15 अपॉन 84 प्लस 15, कितना हुआ, 4 9 एंड 7 1 6 69 अपॉन 99, राइट। तो इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 0.696। देख लीजिए, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड पूछा जाता है बस वैल्यू चेंज करके, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद कर लें, बाकी इस पर बेस्ड है, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है, तो आपको वहाँ पर ये तो सिंपल डाटा सेट दे रखा है, उसमें आपको टेबल फॉर्म में दे दिया होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज दे दी होंगी, एक्सेप्ट यहाँ पे इंटरवल दे दिया होगा, क्लास इंटरवल, फिर उसका निकालेंगे, तो वो भी क्वेश्चन हम आगे पार्ट्स में कराएंगे, ठीक है। फर्स्ट आप ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तब सीडी बाई सीडी आगे बढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें 103। विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, यहाँ पे इज नहीं आएगा, विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बात कर रहा है कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी किस में होती है। तो आपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1 अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पर x जो था a से b के बीच में था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कि भले ये रैंडम वेरिएबल x है, रैंडम वेरिएबल भले ही x है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी, वो कांस्टेंट है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, आपका आंसर इसमें होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जैसे क्या है, मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूशंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैंने सब जो है एक सीक्वेंस में बताए हुए हैं, तो डिटेल में आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखें 104। अब इन अ वेरिएबल हैज 5 वैल्यूज, ये 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, देन थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का सेंट्रल मोमेंट यहाँ पर पूछा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट को हम क्या करेंगे, μ3 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन x माइनस एक्स बार का क्यूब अपॉन कैपिटल N, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो देखिए, आपको ऑब्जर्वेशंस तो ये दे रखे हैं, तो आपको यहाँ से इसका, तो पहली चीज तो ये, इसे आप इक्वेशन 1 दे दें, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम x बार निकालना है। x बार क्या होगा, समेशन ऑफ x अपॉन n, राइट। और देखें समेशन ऑफ x कैसे निकलेगा, 5 प्लस 5 10 प्लस 8 18 26 35, ठीक है। तो 35 अपॉन 5 कितना आ गया, 7। तो यहाँ पर आपका, आपने मीन निकाल लिया, कितना आ गया, 7। तो अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है x माइनस एक्स बार की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उन्हें लिख लें। यहाँ पर क्या दे रखे हैं, 5 5 8 8 9, राइट। अब आपको क्या करना है, x माइनस एक्स बार निकालिए सबसे पहले, ठीक है। x माइनस एक्स बार निकालेंगे तो क्या, 5 माइनस 7 माइनस का 2,
5 माइनस 7 माइनस का 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 7 1 और 9 माइनस 7 2। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। अब क्या करना है आपको, x माइनस एक्स बार का क्यूब निकाल देना है। तो जब क्यूब निकालेंगे तो माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8, -2 का -8, 1 का 1, 1 का 1, 8 का तो 2 का 8, राइट। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये टर्म समेशन ऑफ, ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का क्यूब, राइट। तो इसे आप समेशन निकालेंगे तो कितना, माइनस का 16 हो गया प्लस का 10, तो माइनस के 6 आ गया, राइट। तो अब आपको क्या कर देना है, इसको यहीं पर रख देना है। म्यू 3 इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन एन की वैल्यू कितनी 5, तो कितना आ गया माइनस का 1.2, और ये आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनोवा का क्वेश्चन है और मैंने इस पर बेस्ड पहले आपको करा रखा है क्वेश्चन, ठीक है। इन एन अनोवा प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग 3 ट्रीटमेंट एंड 10 ऑब्जर्वेशन पर ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी 3 ट्रीटमेंट और पर ऑब्जर्वेशन 10 है, ठीक है। तो आपका कैपिटल एन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 जो कि 30 होएगा, ठीक है। चलिए पूछा क्या है, MSE यानी मीन स्क्वायर ऑफ एरर पूछा है। अनोवा में आपको बताया होगा MSE क्या होता है, SSE अपॉन n माइनस सी, ठीक है, n माइनस सी। और c यहाँ पर कितना है, ये है आपका c, जिस पे बेस्ड हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वन वे अनोवा में, वो आपकी c वैल्यू होगी। तो आपको क्या करना है, SSE कितना दे रखा है इसमें, 399.6 अपॉन एन कितना है 30 माइनस सी कितना है 3, तो 399.6 अपॉन 27, करेक्ट। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 14.8 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ये 2 बार पूछा गया 2015 में 16 में। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एनालिसिस ऑफ टू वे क्लासिफाइड अनोवा, यानी टू वे अनोवा की बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें P एंड Q आर द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द टू फैक्टर्स, यानी P और Q, जैसे हम वहाँ पर R और C पढ़ते थे, ठीक है। तो एक हो गया R और एक हो गया C फैक्टर्स। देन एन अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर द एरर वेरिएंस इज गिवन बाय, देखिए अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ एरर, जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये आपने लिखा है अनबायस्ड एस्टिमेटर द एरर वेरिएंस, इसको आप सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी निष्पक्ष अनुमानक, इसको आप सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर होता है, MSE के, इज ऑल्सो कॉल्ड MSE इन टू वे अनोवा, ठीक। इसका फॉर्मूला आपको बताया था कितना, SSE अपॉन C माइनस 1 इंटू R माइनस 1। तो देखिए SSE कितना दे रखा है आपका, वो तो SSE ही है, ठीक है, सम ऑफ उसका है। C की वैल्यू कितनी दे रखी है, RC, तो C की वैल्यू Q दे रखी है -1, R की वैल्यू P दे रखी है -1, यही आपका आंसर होगा। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सूट कर रहा है, SSE अपॉन P-1 Q-1, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला ही पूछ लिया आपको, बस रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अलग अलग कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन Q1 20 दे रखा है, यानी लोअर क्वार्टाइल या आप फर्स्ट क्वार्टाइल बोले, और ये अपर क्वार्टाइल दे रखा है, ठीक है। मीडियन पूछा है, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीडियन क्या होती है, वो इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, इन दोनों का एवरेज होती है, Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाय 2, राइट। तो Q1 कितना 20 प्लस
Q3 कितना 40 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 30, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इस टाइप से, बस वैल्यू चेंज कर देते हैं या कभी मीडियन दे देंगे, सिमेट्रिक बोल देंगे, लोअर क्वार्टाइल पूछ लेंगे या अपर पूछ लेंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड पार्ट में ही बताया था, आपको कई सारी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर बताई थी और कई सारी डिस्पर्जन की मेजर बताई थी, और ये इससे आगे जो है आई थिंक आपने किया हुआ, तो आप रिकॉल करिए और ये जो है आपके लिए डू योर सेल्फ, आप खुद से इस क्वेश्चन को करिए, ठीक। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, वो सिंपल है, कुछ नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैं इसे समझाऊंगा, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, राइट, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है एक ये एक्स रैंडम वेरिएबल है, जिसमें बात करी जाए तो एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको कहीं कहीं पे ये क्या है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड को आई डी करके भी लिख देता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसी का मतलब होता है रैंडम वेरिएबल विद पी प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक्स इक्वल टू एक्स आई इक्वल टू 1 पर पी, और वो बराबर है 1 माइनस पी के, जो कि एक्स आई इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, बस एक मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आपको बैकग्राउंड बना दूं कि यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है और दोनों बराबर हैं, एक एक्स इक्वल टू 1 पे मिले, दूसरी 0 पे मिल रही है, ठीक है। और उसका समेशन निकालना चाहे तो इस तरीके से निकलता है। तो आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, आप सारे डिस्ट्रीब्यूशन याद कर लीजिए, जैसे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली, बाइनोमियल, ठीक है। तो आप सारे डिस्ट्रीब्यूशन याद करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही एक ऐसा पढ़ा है जिसमें आपकी p की वैल्यू 1 माइनस क्यू, वैसे तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन में होती है, सारे डिस्ट्रीब्यूशन में आप p इक्वल टू 1 माइनस क्यू करके निकाल सकते हैं या q इक्वल टू 1 माइनस p करके निकाल सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें p की वैल्यू आपके q के बराबर होती है, ठीक है। यानी आप इस पे रखें 1 माइनस क्यू, ठीक है, इसको अगर q रखें तो यहाँ से q की वैल्यू क्या निकल आएगी 1/2, या आप सिंपली ऐसे कर लें दूसरे तरीके से, ये p है और ये 1 माइनस पी लिख दें p की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1/2, कैसे भी कर लें, इन दोनों की वैल्यू जो इक्वल निकलती है, और ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल जिसमें ये निकलती है, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें प्रोबेबिलिटी p होगी और n क्या, वो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और इसमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की बात कर रहा है, कोरिलेशन की। तो जब कोरिलेशन में आप पढ़ेंगे तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट जो है स्मॉल r, उसकी वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में लाई करती है, यानी आप देख लीजिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। और इस क्वेश्चन सीरीज की आपको जो पीडीएफ है, आई होप आपको सब पिछली पीडीएफ मिल गई होंगी, अगर किसी में इश्यू है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है डू योर सेल्फ के लिए, आप उसका कमेंट करके आंसर जरूर बताएं और फिर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं उसे, ठीक है।